एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की इंग्लिश बुक से चैप्टर द बिशप्स कैंडलस्टिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन: व्हाट मेक्स परसम एंग्री विथ मरी? परसिम को मेरी पर गुस्सा क्यों आता है? आंसर: द बिशप हैज गॉन आउट इन द एक्सट्रीम कोल्ड विदाउट इन्फॉर्मिंग परसम. When she learns from the maid Marie that he has gone to see Marie's ailing mother, she loses her temper. बिशप बिना परसिम को बताए ठंड में बाहर चले जाते हैं। जब परसिम को नौकरानी मेरी से पता चलता है कि बिशप उसकी बीमार माँ को देखने गए हैं तो वह गुस्से में आ जाती है। क्वेश्चन 2: What complaints does Persim have regarding her brother? परसिम को अपने भाई से क्या शिकायतें हैं? Answer: Persim is the bishop's sister. The bishop has a habit of providing support to everyone who asks. To help the underprivileged, he has sold his furnishings, estate, and several other valuables. Persim is frustrated due to her brother's excessive generosity, even sacrificing their own comfort and security. परसिम बिशप की बहन है। बिशप हर किसी की मदद करते हैं जो उनसे मदद मांगता है। गरीबों की सहायता करने के लिए उन्होंने अपनी कीमती चीजें, संपत्ति और फर्नीचर तक बेच दिए हैं। परसम अपने भाई की इतनी उदारता से नाराज है क्योंकि इससे उनका खुद का आराम और सुरक्षा प्रभावित हो रही है। क्वेश्चन 3: वाई डज परसम स्टार्ट टू सॉब? परियों रोने क्यों लगती है? आंसर: परसम इज ऑलरेडी हर्ट बाय हर ब्रदर्स जेनरोसिटी. She is shocked and saddened to learn that he sold his silver salt cellars to help an elderly woman in paying her rent. The loss of silver salt cellars makes her cry. परसीम पहले से ही अपने भाई की उदारता से परेशान है। जब उसे पता चलता है कि बिशप ने एक बूढ़ी औरत का किराया भरने के लिए अपने चांदी के नमकदान बेच दिए हैं तो वह हैरान और दुखी हो जाती है। इस घटना से वह रोने लगती है। क्वेश्चन 4: हाउ एंड व्हेन डज द कॉन्विक्ट एंटर द बिशप्स रूम? अपराधी कैसे और कब बिशप के कमरे में प्रवेश करता है? आंसर: इट इज ऑलमोस्ट मिडनाइट. द बिशप इज रीडिंग इन हिज रूम. द कॉन्विक्ट enters his room stealthily. It is not difficult for anyone to enter the bishop's house as its doors and windows are never shut. यह लगभग आधी रात का समय था। बिशप अपने कमरे में पढ़ रहे थे। अपराधी चुपके से उनके कमरे में घुस जाता है। बिशप के घर के दरवाजे और खिड़कियां हमेशा खुले रहते हैं, इसलिए किसी के लिए अंदर आना मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन 5: हाउ डज द कॉन्विक्ट बिहेव व्हेन ही एनकाउंटर्स द बिशप? अपराधी बिशप से मिलने पर कैसा व्यवहार करता है? आंसर: द कॉन्विक्ट एंटर्स द बिशप्स रूम स्टेल्थily. He seizes the bishop from behind and demands something to eat at once. He threatens to murder him if he raises an alarm. अपराधी चुपके से बिशप के कमरे में घुसता है। वह पीछे से बिशप को पकड़ लेता है और तुरंत कुछ खाने की मांग करता है। वह धमकी देता है कि अगर बिशप ने शोर मचाया तो वह उन्हें मार देगा। क्वेश्चन 6: हाउ डज द बिशप रिएक्ट टू द थ्रेट्स? धमकियों पर बिशप की क्या प्रतिक्रिया होती है? आंसर: Despite being threatened with a knife, the bishop shows no fear or aggression. He calmly asks the convict what he needs and addresses him as my friend and my son, demonstrating care and compassion. चाकू से धमकी दिए जाने के बावजूद बिशप बिल्कुल भी नहीं डरते। वह शांति से अपराधी से पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए और उसे मेरे दोस्त और मेरे बेटे कहकर संबोधित करते हैं। इससे उनका दयालु और सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव प्रकट होता है। क्वेश्चन 7: What did the convict demand from the bishop when he first entered the house? अपराधी ने बिशप से घर में घुसते समय क्या मांगा? आंसर: When the convict first broke into the bishop's cottage, he demanded food, telling the bishop he was starving and hadn't eaten in 3 days. He threatened the bishop with a knife, demanding to be fed quickly. जब अपराधी ने बिशप के घर में प्रवेश किया तो उसने खाने की मांग की। उसने कहा कि वह 3 दिनों से भूखा है और तुरंत खाना चाहता है। उसने बिशप को चाकू से धमकाते हुए जल्दी से खाना देने को कहा। जल्दी से खाना। क्वेश्चन 8: वाई वॉज द कॉन्विक्ट कॉट एंड इम्प्रिजन्ड? अपराधी को क्यों पकड़ा गया और कैद किया गया? आंसर: द कॉन्विक्ट्स वाइफ हैड बीन अनवेल एंड स्टार्विंग. At the time, he was jobless and had no money. His ailing wife needed food, so he had to steal. He was caught red-handed and sent to jail for theft. अपराधी की पत्नी बीमार और भूखी थी। उस समय वह बेरोजगार था और उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी बीमार पत्नी को खाने की जरूरत थी, इसलिए उसे चोरी करनी पड़ी। उसे रंगे हाथों पकड़ा गया और चोरी के लिए जेल भेज दिया गया।
क्वेश्चन 9. Why does the convict call the prison a hell? अपराधी जेल को नर्क क्यों कहता है? Answer. The convict describes his time inside as being nothing less than hell. He was chained like an animal. He was fed filth. They forced him to sleep on boats. He had rodent problems. He was frequently severely beaten. This treatment turned him into a beast. अपराधी ने अपने जेल के समय को नर्क से कम नहीं बताया। उसे जानवरों की तरह जंजीरों से बांध दिया गया था। उसे गंदगी भरा खाना दिया जाता था। उसे तख्तों पर सोने के लिए मजबूर किया गया था और उसे चूहों की समस्या का सामना करना पड़ा। उसे अक्सर बुरी तरह से पीटा जाता था। इस व्यवहार ने उसे एक क्रूर इंसान बना दिया। क्वेश्चन 10. हु वॉज जनेट? वॉट वॉज द कॉज ऑफ हर डेथ? जीनट कौन थी? उसकी मौत का कारण क्या था? आंसर. Janet was the convict's wife. She fell seriously ill. The convict went out to procure food for his ailing wife. He had no money to feed and treat her. When he stole and got arrested, she died of starvation. जीनट अपराधी की पत्नी थी। वह गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। अपराधी अपनी बीमार पत्नी के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए बाहर गया था। उसके पास उसे खिलाने और इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। जब वह चोरी करने के बाद पकड़ा गया तो उसकी पत्नी भूख से मर गई। क्वेश्चन 11. Why does the bishop lie to the sergeant? बिशप ने सार्जेंट से झूठ क्यों बोला? आंसर. When the convict was caught by the police for stealing the bishop's candlesticks, the bishop lied to the sergeant that he was his friend and he had given him the silver candlesticks. By doing so, he saved the convict from being sent to prison once again. जब अपराधी को बिशप के चांदी के मोमबत्तियों की चोरी के लिए पुलिस ने पकड़ लिया तो बिशप ने सार्जेंट से झूठ कहा कि वह उनका दोस्त है और उसने ही उसे वह चांदी की मोमबत्तियां दी थीं। ऐसा करके उसने अपराधी को फिर से जेल भेजे जाने से बचा लिया। क्वेश्चन. डू यू जस्टिफाई द बिशप्स बिहेवियर इन नॉट हैंडिंग ओवर द कॉन्विक्ट टू द पुलिस? क्या आप बिशप के व्यवहार को उचित ठहराते हैं कि उन्होंने अपराधी को पुलिस के हवाले नहीं किया? आंसर. The convict would never have had another opportunity to turn his life around if the bishop had turned him over to the authorities. The bishop saves him from the cops because he wants to offer him a second shot at life. अगर बिशप ने अपराधी को पुलिस के हवाले कर दिया होता तो उसे अपनी जिंदगी सुधारने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलता। बिशप उसे पुलिस से बचाते हैं क्योंकि वह उसे जीवन में एक और मौका देना चाहते हैं। क्वेश्चन 13. What brings about real transformation in the convict? अपराधी में असली बदलाव किस वजह से आया? Answer. When the bishop gives the convict his silver candlesticks as a gift before he leaves for Paris, the convict is speechless. He falls on his knees and sobs in front of the bishop. He believes that he has returned to being a man. His tears are a symbol of his transformation. जब बिशप अपराधी को पेरिस जाने से पहले अपनी चांदी की मोमबत्तियां उपहार में देते हैं तो अपराधी के पास कहने के लिए शब्द नहीं रहते। वह बिशप के सामने घुटनों पर गिर जाता है और फूट फूट कर रोता है। उसे विश्वास हो जाता है कि वह फिर से इंसान बन गया है। उसकी आंखों के आंसू उसके परिवर्तन का प्रतीक हैं। क्वेश्चन 14. डू यू थिंक द पनिशमेंट गिवन टू द कॉन्विक्ट वाज जस्टिफाइड? व्हाई? व्हाई नॉट? क्या आपको लगता है कि अपराधी को दी गई सजा उचित थी? क्यों? क्यों नहीं? आंसर. The punishment given to the convict for a theft was too much and was unjustified. His circumstances had forced him to steal. The jail time caused him great suffering with no hope of improvement. चोरी के लिए अपराधी को दी गई सजा बहुत ज्यादा और अनुचित थी। उसकी परिस्थितियों ने उसे चोरी करने के लिए मजबूर किया था। जेल में बिताए गए समय ने उसे बहुत कष्ट दिए जिसमें सुधार की कोई उम्मीद नहीं थी। क्वेश्चन 15. Before leaving, the convict asks the bishop to bless him. What brought about this change in him? अपराधी बिशप से आशीर्वाद क्यों मांगता है? इसमें उसका क्या बदलाव आया? Answer. The prisoner had given up on goodness altogether. The bishop's love, kindness, and generosity bring about a remarkable change in him. It's as if he was a man again. He starts to believe in God again, so he seeks a blessing from the bishop. अपराधी ने अच्छाई को पूरी तरह से छोड़ दिया था। बिशप का प्रेम, दया और उदारता उसे एक अद्भुत बदलाव लाती है। ऐसा लगता है जैसे वह फिर से एक इंसान बन गया हो। वह फिर से भगवान पर विश्वास करने लगता है। इसलिए वह बिशप से आशीर्वाद मांगता है। क्वेश्चन 16.
Do you think the bishop was right in selling the salt cellars? Why? Why not? क्या आपको लगता है कि बिशप के लिए नमक के सेलर्स बेचना सही था? क्यों नहीं? Answer: Yes, the bishop was justified in selling the salt to our sellers. As he was a true Christian, he was helpful towards the needy people. As Mary Gringory did not have money to pay the rent, he helped her by selling the salt. Sellers. The bishop's kind heart forced him to do so. हाँ, बिशप के लिए नमक के सेलर्स बेचना उचित था, क्योंकि वह एक सच्चे ईसाई थे, जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जब मेयर ग्रिंगोरी के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, तो बिशप ने नमक के सेलर्स बेचकर उनकी मदद की। उनके दयालु दिल ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। क्वेश्चन 70: वाई डज पर्सम फील द पीपल प्रिटेंड टू बी सिक? पर्सम को क्यों लगता है कि लोग बीमार होने का दिखावा करते हैं? आंसर: Person feels that the people are greedy and selfish. They do not bother about the bishop. They adore the caring humanitarian nature of his. So they want him to visit and bless them. Hence, they pretend to be sick so that the bishop is concerned and visits them. पर समय को लगता है कि लोग लालची और स्वार्थी हैं। वे बिशप की परवाह नहीं करते। वे उनकी दयालु मानवता की भावना की प्रशंसा करते हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि बिशप उनके पास आएं और उन्हें आशीर्वाद दें। इसी कारण वे बीमार होने का दिखावा करते हैं, ताकि बिशप उनकी चिंता करें और उन्हें देखने आए। क्वेश्चन 18: द कॉन्विक्ट सेज, आई एम टू ओल्ड अ बर्ड टू बी कॉट विथ chaff. What does he mean by this statement? अपराधी कहता है, मैं बहुत पुराना पक्षी हूं जो चुटकी से नहीं पकड़ा जाता। इसका क्या मतलब है? आंसर: द स्टेटमेंट आई एम टू ओल्ड अ बर्ड टू बी कॉट विथ chaff means that he is an experienced person and cannot be trapped by soft loving words of the bishop. मैं बहुत पुराना पक्षी हूं जो चुटकी से नहीं पकड़ा जाता का मतलब है कि वह एक अनुभवी व्यक्ति है और बिशप के मुलायम प्यार भरे शब्दों से नहीं फंस सकता। क्वेश्चन 19: वाई वॉज द कॉन्विक्ट सेंट टू प्रिजन? वॉट वॉज द पनिशमेंट गिवन टू हिम? अपराधी को जेल क्यों भेजा गया? उसे कौन सी सजा दी गई? आंसर: द कॉन्विक्ट वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर स्टीलिंग फूड फॉर हिज सिक स्टार्विंग वाइफ. He was sent to prison for 10 years. The prison turned him into a beast. He was tied in the chains like wild animals, hit like a hound, given rotten food to eat, and was covered with worms and insects. अपराधी को अपनी बीमार भूखी पत्नी के लिए भोजन चुराने के लिए जेल भेजा गया। उसे 10 साल की सजा दी गई। जेल में उसे जानवर की तरह रखा गया। उसे जंजीरों में बांध दिया गया, उसकी पिटाई की गई, गंदा खाना दिया गया और उसे कीड़ों से भरा रखा गया। क्वेश्चन 20: Do you think the punishment given to the convict was justified? Why? Why not? Why is the convict eager to reach Paris? क्या आपको लगता है कि अपराधी को दी गई सजा उचित थी? क्यों नहीं? और वह पेरिस पहुंचने के लिए इतना उत्सुक क्यों है? Answer: I think that the punishment and inhuman treatment given to the convict was not justified. He had stolen food for his sick, starving wife. As a punishment for this, he was sentenced for 10 years to the prison ships. There he was chained, hit, given rotten food, and turned into a beast. The convict wants to reach Paris, as it is a big city, and the police will not be able to catch him there. मुझे लगता है कि अपराधी को दी गई सजा और अमानवीय व्यवहार उचित नहीं था। उसने अपनी बीमार, भूखी पत्नी के लिए खाना चुराया था, इसके लिए उसे 10 साल की सजा दी गई। वहां उसे जंजीरों में बांधकर पीटा गया और गंदा खाना दिया गया, जिससे वह एक जानवर में बदल गया। अपराधी पेरिस पहुंचने के लिए उत्सुक है क्योंकि यह एक बड़ा शहर है और वहां पुलिस उसे नहीं पकड़ सकेगी। क्वेश्चन 21: बिफोर लीविंग द कॉन्विक्ट आस्क्स द बिशप टू ब्लेस हिम. व्हाट ब्रॉट अबाउट दिस चेंज इन हिम? अपराधी बिशप से आशीर्वाद क्यों मांगता है? इसमें क्या बदलाव आया? आंसर: द कॉन्विक्ट आस्क्स द बिशप टू ब्लेस हिम. This shows that the beast in him has died and he has again become a man. This change is because of the bishop. The bishop's love, kindness and humanitarian nature has transformed the convict. अपराधी बिशप से आशीर्वाद मांगता है। यह दिखाता है कि उसके अंदर का जानवर मर गया है और वह फिर से एक इंसान बन गया है। यह बदलाव बिशप की वजह से आया है। बिशप के प्रेम, दया और मानवता की भावना ने अपराधी को बदल दिया है। क्वेश्चन 22: What did Persum mean by charity begins at home? परसोम ने दान घर से शुरू होता है क्या कहा? आंसर: Persum told the bishop that charity begins at home.
meaning that he was not being charitable towards Persume, and Persume did not appreciate that. The bishop had sold her salt cellars, which made her feel sad and frustrated. If he was bothered by people's problems, then first he should attend to the problems of people at his home, his sister परसोमे। परसोमे ने बिशप से कहा कि दान घर से शुरू होता है। इसका मतलब है कि बिशप ने परसोमे के प्रति दयालुता नहीं दिखाई और परसोमे को यह बात पसंद नहीं आई। बिशप ने उसके नमक के सेलर्स बेचे, जिससे वह उदास और निराश महसूस करती है। यदि वह दूसरों की समस्याओं के लिए चिंतित हैं, तो पहले उन्हें अपने घर में अपनी बहन परसोम की समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन 23, What is the reason behind the convict quoting a number as his identity? अपराधी अपने पहचान के रूप में एक नंबर क्यों बताता है? Answer. The convict quotes the number 15729 and tells the bishop that the number is his identity. He was in prison, and all prisoners have a number so that the guards can easily identify them. अपराधी नंबर 15729 को अपने पहचान के रूप में बताता है। यह नंबर उसकी पहचान है क्योंकि वह जेल में था और सभी कैदियों को पहचानने के लिए एक नंबर दिया जाता है। Also, he was treated like a wild beast in prison. He was beaten and chained up, and he had to feed on rotten food. Due to such harsh conditions, he forgets what it is like to be a man and a human. He becomes a wild beast who can be identified with the number 150. उसे जेल में जानवरों की तरह रखा गया, वह पीटा गया और जंजीरों में बंधा रहा। इतनी कठोर परिस्थितियों के कारण वह भूल गया कि इंसान होना कैसा होता है और वह एक जानवर की तरह हो गया जिसे केवल नंबर 15729 से पहचाना जाता है। क्वेश्चन, द रोल ऑफ अ मदर hen aptly fits परसम। कमेंट, मां मुर्गी की भूमिका परसोम पर सही बैठती है। टिप्पणी करें। आंसर, a mother hen is the parent or the caretaker of the chicks. She looks after their well-being and provides them with love, warmth, shelter, and nourishment. She teaches them how to fly, build a nest so that they can look after themselves. माँ मुर्गी चूजों की माता या देखभाल करने वाली होती है। वह उनकी भलाई का ध्यान रखती है और उन्हें प्यार, कर्माहट, आश्रय और पोषण प्रदान करती है। वह उन्हें उड़ना सिखाती है, घोंसला बनाना सिखाती है ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें। This protective and parent-like creature is similar to Persom, who is protective and concerned for her brother's well-being. She is always concerned when she sees the bishop helping those who may dupe him and also was reluctant to leave him alone with the convict. Therefore, the role of a mother hen aptly fits Persome. यह सुरक्षात्मक और मातृवत प्राणी परसोम की तरह है, जो अपने भाई की भलाई के लिए चिंतित है। जब वह देखती है कि बिशप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो उन्हें धोखा दे सकते हैं, तो वह हमेशा चिंतित रहती है और वह उसे अकेला छोड़ने में भी हिचकिचाती है। इसलिए मां मुर्गी की भूमिका परसोम पर सही बैठती है। तो विद्यार्थियों, ये थे द बिशप्स कैंडलस्टिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है कि यह वीडियो आपकी समझ को बेहतर बनाएगा और परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।